अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने 2018 के एक सुसाइड मामले में आज सुबह गिरफ्तार कर लिया है। अर्नब गिरफ्तार क्या हुए, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया में भूचाल आ गया है। सुबह से हर सोशल मीडिया पर अर्नब छाए हुए हैं। वो अर्नब जो पहले चीख कर आस्तीन चढ़ाकर आओ लड़ाई करो हमसे, हम तैयार है कह रहे थे, अब पुलिस की गिरफ्तारी के वक्त उन्हें उठाकर ले जाना पड़ा। कोरोना से तेज मीडिया और सोशल मीडिया पर अर्नब की गिरफ्तारी की खबर फैल गई। एक तरफ उनके अरेस्ट करने से सोशल मीडिया पर उनके अपने ही पुराने वीडियोस गर्दिश करने लगे हैं। उद्धव जी तो सुनिए, ताल ठोक के कह रहा हूं मैं, आइए मैदान में, मैं आमने सामने बात करता हूं तो सुन लीजिए। जिस अदालत में मुझे बुलाना है उद्धव ठाकरे जी, आप बुला सकते हैं, मैं हाजिर हो जाऊंगा। गिरफ्तारी के वक्त अर्नब ने वार्निंग देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अर्नब के वकील ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अर्नब की गिरफ्तारी की मालूमात उनकी बीवी को नहीं दी गई थी। वकील के मुताबिक अर्नब के साथ पुलिस अधिकारियों ने मारपीट भी की गई, जिससे उनके बाएं हाथ पर खरोंच आ गई। मुंबई पुलिस ने 3 घंटों तक उनके घर को घेरे रखा था। पुलिस जिस वैन में आरोपी अर्नब को बिठाकर ले जा रही थी उसमें वो चीख कर कह रहे थे कि मुझे मारा गया है, मुझे गिरफ्तार किया गया है। भारत रिपब्लिक चैनल ने कहा कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। अर्नब को जिस 53 साल अन्वय नाइक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां की आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गोस्वामी पर आरोप है कि उन्होंने स्टूडियो का इंटीरियर करवाने के बाद नाइक के पैसे नहीं दिए थे और कर्ज से तंग आकर नाइक ने आत्महत्या कर ली थी। अर्नब के चैनल रिपब्लिक का दावा है कि वो केस पहले ही बंद किया जा चुका है। अर्नब को रायगढ़ पुलिस ने दफ़ा 306 के तहत गिरफ्तार किया, जहां उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। अर्नब की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि अदालत से ऊपर कोई नहीं, पुलिस कानून के हिसाब से काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इंटीरियर डिज़ाइनर की पत्नी ने मामले को दोबारा खुलवाने के लिए अदालत का रुख किया था, उसके बाद ही मुकदमे को दोबारा शुरू किया गया है। देशमुख ने कहा कि अदालत ने इस मामले को दोबारा खोलने की इजाज़त दी है। इधर आज सुबह जैसे ही अर्नब की गिरफ्तारी हुई, बीजेपी रास्ते पर आ गई। कई शहरों में अर्नब की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट भी हुए। केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स तक अर्नब की गिरफ्तारी की निंदा करते रहे। सेंट्रल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट प्रकाश जावड़ेकर ने निंदा करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि हम महाराष्ट्र में प्रेस की आज़ादी पर हमला करने की निंदा करते हैं। ये प्रेस के साथ बर्ताव का तरीका नहीं है। ये हमें आपातकाल के उन दिनों की याद दिलाता है जब प्रेस के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया था। एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने अर्नब की गिरफ्तारी को इंडियाज़ मोस्ट वांटेड पार्ट 2 बताया है। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी अर्नब के फेवर में ट्वीट्स किए। चलिए अब बात करता हूँ पत्रकारिता पर हमला बताने वाली बीजेपी पार्टी की। क्या पत्रकारिता पर यह पहला हमला है जो चंद ही घंटों में मिनिस्टर तक पहुँच गया? जवाब आपको भी पता है, नहीं, हरगिज़ नहीं। द वायर ने 2019 में दिसंबर में एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें बताया गया था कि 2014 से 2019 के बीच पत्रकारों पर 200 से ज़्यादा सीरियस अटैक्स हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अब तक पत्रकारों पर हुए सभी हमलों में एक भी केस में किसी मुजरिम को अब तक सज़ा नहीं हुई। ठाकुर फाउंडेशन ने गेटिंग अवे विथ मर्डर नाम से एक रिसर्च शाये की थी, पब्लिश की थी, जिसमें बताया गया था कि 2014 से 2019 के दरमियान 40 पत्रकारों का कत्ल किया गया। इसमें 21 हत्याएं उनके प्रोफेशनल काम को लेकर थीं। इसके अलावा जर्नलिस्ट पर हमले के मामलों को देखा जाए तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जेएनयू मामले को कवर करने गए पत्रकारों पर, कश्मीर में इनकाउंटर कवर करने गए पत्रकारों पर और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के मामलों में भी पत्रकारों पर हमले हुए हैं। पत्रकारों पर हुए 198 मामलों में 63 पत्रकारों को उनके इन्वेस्टिगेटिव कामों को लेकर यानी स्टोरीज को लेकर था। एनसीआरबी जो देश में क्राइम मामलों को बताती है उसमें भी पत्रकारों के खिलाफ होने वाले हमलों और हत्याओं को अलग से बताने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक उसका फॉर्मेट भी तैयार नहीं हो सका है। गौरी लंकेश कत्ल का मामला आपको पता होगा। उस वक्त बीजेपी के फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया था? बीजेपी के दौर में पत्रकारों की हत्या, हमलों और धमकियों की बात हो तो नाम राणा अय्यूब का पता होगा, जिन्होंने गुजरात फाइल में बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन किया था और उन्हें अभी भी रेप और कत्ल की धमकियां मिलती रहती हैं। झारखंड के अमित टोपनो और चंदन तिवारी की हत्या हुई थी। उस वक्त झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। कश्मीर के शुजात बुखारी की हत्या हुई। जब कोई बीजेपी लीडर सामने नहीं आया, किसी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई नहीं दी, बल्कि सोशल मीडिया पर बीजेपी से जुड़े ट्रोलर्स की पोस्ट देखे तो लगता है कि वो भारतीय है ही नहीं।
तो लगता ही नहीं कि वो भारतीय संस्कृति के फॉलोअर्स हैं। मध्य प्रदेश के संदीप शर्मा और अक्षय सिंह की मौत का मामला देख लीजिए। त्रिपुरा के सुदीप और शांतनु भूमिक की हत्या याद कीजिए। उत्तर प्रदेश के राजेश मिश्रा और करुण मिश्रा के हत्यारों को अब तक सज़ा नहीं हुई। गौरी लंकेश के बेंगलोर में कत्ल हुआ, उन पर गोलियां झाड़ी गई। उस पर बजाय शर्मिंदा होने के उन्हें ही देशद्रोही कहने जाने लगा। यही ट्रोल सेना जश्न मनाती रही। बिहार में धर्मेंद्र सिंह और राजदेव रंजन सिंह के कत्ल की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। मुंबई में जिस वक्त बीजेपी सत्ता में थी उस वक्त राघवेंद्र दुबे नामी पत्रकार की हत्या हुई थी। इन सभी हत्याओं के पीछे बीजेपी शासित सरकारों में हुई। पुण्य प्रसून वाजपेयी के शो से सरकार हिल जाती थी, उन्हें चैनल से निकाल दिया जाता है। अभिषा शर्मा के साथ यही होता है। निखिल पागले के साथ क्या हुआ? कभी आपने इन लोगों के लिए किसी किस्म का बीजेपी की जानिब से एक आउटरीच नहीं देखा होगा। बीजेपी आज ही इतनी क्यों तिलमिलाई हुई है? जो शख्स आस्तीन चढ़ाकर पूरे पुलिस को बदनाम करने के लिए ताल ठोककर पुलिस को बदनाम करता है, उससे इतनी हमदर्दी क्यों? क्या ये आउटरीच सिर्फ इसलिए है कि कुर्सी पर जो पहले साथ थे अब आपको कुर्सी से हटाकर फर्श पर ला खड़ा कर दिया गया है? लोग ट्विटर पर एक तरफ आरोपी अर्नब की रिहाई की मांग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोग हैरान हैं कि बीजेपी को आखिर अर्नब से इतनी हमदर्दी क्यों। ऑल्ट न्यूज़ के प्रतीक सिन्हा कहते हैं कि जो ये दावा करते हैं ये बता रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी एक पत्रकार है, तो यही लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर तंज भी कर रहे हैं। अनूप नितावने नामी शख्स ने ट्विटर पर लिखते हैं कि शुक्र मनाओ अर्नब कि गाड़ी मुंबई पुलिस की थी, यूपी की होती तो पलट जाती।